आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी ने 3 तलाक मुद्दे पर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी मुस्लिम महिलाओं को बराबर का हक दिलाना है। वहीं उन्होंने गेहूं खरीद पर भी अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने 8 सहकारी बैंकों द्वारा ऑन डिमांड लोन देने के काम शुरू करने की जानकारी भी दी। दरअसल मुकुट बिहारी अयोध्या महोत्सव का समापन करने जिले में पहुँचे थे। अभी तक 16 बैंक ऐसे थे जिन बैंकों में जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उनका पैसा बिल्कुल नहीं मिलता था। अब उनमें से 8 बैंक ऐसे हो गए जो ऑन डिमांड पैसा दे रहे हैं और 8 बैंक ऐसे हैं जो अब 10% प्रतिमाह देने की स्थिति में आ गए हैं। ब्याज भी हमने बैंक का घटाया है। तो हर दिशा में हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और यही उत्तर आपको दे सकते हैं, शीघ्र होगा। हम लोग लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। 16 बैंकों का जो कंप्यूटराइजेशन जैसे पूरा हो जाएगा, बस तुरंत इन समितियों के कंप्यूटराइजेशन पर हम जुट जाएंगे। रामपुर में क्रिसमस के दिन एक छात्रा से गैंगरेप के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें पुलिस ने बताया कि छात्रा के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है बल्कि एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल छात्रा का आरोप था कि उसके साथ 2 अज्ञात युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसका पुलिस ने कई दिन की छानबीन के बाद खुलासा कर दिया। रामपुर के धम्मन गांव में रेत खनन करने को लेकर खनन माफिया आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि गांव प्रधान अवैध रूप से रेत खनन कर स्टोन क्रैशरों को बेचता है, जिसको लेकर गांव के ही कुछ लोगों से प्रधान का विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर प्रधान की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस कार्रवाई में लग गई। जौनपुर के बदलापुर में ट्यूबवेल पर सो रहे 35 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। घटनास्थल पर सो रहे नौकर ने आरोपी की शिनाख्त की है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। संभल में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 बदमाश अभी भी फरार हैं। वहीं बदमाशों द्वारा लूटे गए सामान में सोने की बरामदगी नहीं होने पर व्यापारी ने इस खुलासे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल व्यापारी से आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने आधा किलो सोने के आभूषण समेत नकदी लूट ली थी। संभल में पुलिस ने नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को तीनों बदमाशों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने के प्रयास में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश समेत ASI और एक सिपाही घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में स्थित राजवंश द्वारा निर्मित प्राचीन रामलला मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया, जहां चोरों ने मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए रामलला की संगमरमर की मूर्ति को काटकर फेंक दिया। घटना के बाद ग्राम प्रधान द्वारा मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना का निरीक्षण किया। वहीं थाना अध्यक्ष ने जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात कही। बरेली के नवाबगंज में नवनिर्वाचित चेयरमैन शैला ताहिर के समर्थकों द्वारा विजय जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान पूर्व प्रत्याशी के पति ने कहा कि हिंदुस्तान में प्रशासन द्वारा आतंकवादियों को शरण दी जा रही है, इसलिए शैला ताहिर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यह हिंदुत्व का अपमान है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुशीनगर के तरिया सुजान स्टेशन पर काम में अनियमितता से नाराज व्यापारियों ने काम को सही कराने की मांग करते हुए DRM के सामने अपनी बात रखी, जिसमें कई समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को उठाया गया। वहीं इस दौरान DRM के सहायक की ग्रामीणों से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने रेल प्रबंधक को 2 महीने के अंदर काम न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। श्रावस्ती में अतिक्रमण हटवाने को लेकर 2 पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल प्रशासन ने सत्ताधारी पार्टी के चेयरमैन के भाई का अतिक्रमण नहीं हटाया था। भाजपा चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने सत्ता की हनक दिखाते हुए कहा कि मेरी सरकार है और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाजपा समर्थक उल्टा सफाइयों पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में जमे थे। इटावा में एक किशोर ने पिता से उस वक्त बगावत कर दी जब पिता ने उसे नुमाइश दिखाने से इनकार कर दिया। पिता की इस बात से किशोर इतना नाराज हुआ कि पिता के खिलाफ इटावा कोतवाली में शिकायत कर दी। कोतवाली पहुंचे बच्चे ने पुलिस से पिता को पकड़ने के लिए कहा। बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उसे समझा बुझाकर घर भेजा गया। बाद में ASI राकेश कुमार ने घर जाकर अभिभावकों को समझाया कि बच्चों के साथ संवाद करने के साथ पर्याप्त समय भी दें।
मिर्जापुर के माधवपुर गांव में समाजसेवी रामसूरत यादव ने अपने खर्च पर गरीब असहाय परिवार को कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अहरौरा के थाना प्रभारी रहे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ने पंकज उपाध्याय समाजसेवी को धन्यवाद देते हुए कहा कि गरीब परिवार के लोग आज कंबल को पाकर बेहद खुश हैं। इस मौके पर समाजसेवी रामसूरत यादव ने भी सभी अतिथियों को सम्मानित किया। सारे लोगों को सुख समृद्धि मिले और ये तमाम जो गरीब मजदूर महिलाएं यहाँ आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, सारे लोग अपना आशीर्वाद हाथ उठाकर बड़े भाई रामसूरत यादव जी को देते हैं। हम सारे क्षेत्रवासियों का जो है इनके साथ हार्दिक शुभकामना है, इनको बधाई है कि जो ठिठुरती ठंडी में एक ऐसे लोग जिनके मकान में छत नहीं है, जो आग के सामने रात गुजर करते हैं और एक चद्दर से अपने तन को ढकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक गढ़ू गंभीर कंबल वितरण करते हैं। इनको तहे दिल से बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव बिलाईगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने राजघराने के परिवार समेत सभी कांग्रेसियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि टी.एस. सिंहदेव शिवरी नारायण में हो रहे रितेश्वर महाराज के प्रवचन में भी शामिल होंगे। मैं तो राज परिवार के यहाँ आया था, बीच में पारिवारिक स्थिति बनी थी, मैं नहीं आ सका था और रानी साहब से भी मैंने कहा था कि जब भी मौका लगेगा मैं जरूर आऊँगा। आज संजोग बना तो शिवरी नारायण जाना था बाबा जी के यहाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, बिलाईगढ़ भी होते हुए जरूर परिवार के यहाँ 2 मिनट बैठूंगा और ये परिवार का मिलना, सबके साथ मिलने का एक मौका हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बहनों भाइयों के साथ यहाँ आज मुलाकात हुई।